जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? इकोनॉमी की सेकंड क्लास में आप सबका स्वागत है। आज देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में पहली जो पढ़ा था हमने उस क्लास के बाद अभी तक जो हमने पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, और अर्थशास्त्र जो होता है उत्पादन का अध्ययन करता है, यह सब चर्चा किया था। तो हमने कहा था कि अर्थशास्त्र में बताया था आपको कि इसमें उत्पादन का अध्ययन करते हैं। उत्पादन प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं। उत्पादन का अध्ययन करते हैं, प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं। प्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो हमने ये भी बताया था कि मानव के आवश्यकताओं के अनुसार जब रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, उनके यूज लायक बनाते हैं, उनके प्रयोग लायक। जब कोई कच्चा माल है, समझिए पहले उत्पादन किसे कहते हैं। कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, और इसको प्रयोग योग्य जब बनाते हैं, तो प्रयोग योग्य कैसे बनाते हैं? इसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं। रूप परिवर्तन करके, जैसे मान लीजिए कि हमने गेहूं से क्या किया, आटा बनाया, तो उसका रूप परिवर्तन कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि आकार में परिवर्तन कर देते हैं। आकार में परिवर्तन, लकड़ी है, उसे हमने क्या किया, फर्नीचर बनाया तो उसके आकार में परिवर्तन कर दिया। ठीक है। गुण में परिवर्तन कर देते हैं। गुण में, कोई चीज़ रॉ मटेरियल में है, थोड़ा सा उसके क्वालिटी को डेवलप कर देते हैं कुछ चीज़ें मिक्सिंग करके। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे टमाटर है, और टमाटर को हम लोग टमाटर का केचप बना लेते हैं, टमाटर की चटनी बना लेते हैं, टमाटर का सॉस बना लेते हैं, तो उसके क्वालिटी में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। फिर उसके थोड़ा पैकिंग वगैरह में भी कुछ चीज़ें क्या करते हैं, पैकिंग वगैरह, ठीक है, कर देते हैं। टिकाऊपन बना देते हैं, टिकाऊपन कर देते हैं। तो इन सब करने से, इन सब जो प्रोसेस है ना, इन सारे प्रोसेसों को ही क्या कर बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं। और इन सभी प्रयोग योग्य जो प्रक्रिया होती है, ये सारी प्रक्रिया उत्पादन होती है। ये सब चर्चा हम पिछली क्लास में सिर्फ बताया था कि उत्पादन के कारक क्या होते हैं। आज हम लोग समझ रहे हैं कि उत्पादन कैसे कहते हैं। तो कच्चा माल को प्रयोग योग्य बनाने में जो प्रक्रियाएं होती है, प्रयोग में रूप परिवर्तन करके, आकार में परिवर्तन करके, गुण परिवर्तन करके, पैकिंग परिवर्तन करके, टिकाऊ परिवर्तन करके। आगे आते हैं। कल हमने बताया था कि जो उत्पादन होता है, उत्पादन अर्थशास्त्र में दो चीजों का होता है। उत्पादन दो चीजों का, एक तो आपका वस्तु का होगा, एक वस्तु का, और एक उत्पादन करना है हमें सेवा का। उत्पादन करना है सेवा का। वस्तु मीन्स गुड्स का, और यहां पर सेवा मीन्स सर्विसेज का। सर्विसेज का, देखिए वस्तु मतलब यहां पर है, लेकिन वस्तु की दो तरह की इंग्लिश होती है। वस्तु की इंग्लिश दो होता है, एक होता है कमोडिटी, कमोडिटी, और एक होता है गुड्स, एक होता है गुड्स। तो इसका मतलब ये वस्तु होता है, गुड्स मतलब, लेकिन गुड्स मतलब कि सामान्य भाषा में माल कहते हैं। जैसे गुड्स गाड़ी, मालगाड़ी, मालगाड़ी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। कमोडिटी मीन्स भी वस्तु होता है। जब हम अपने प्रयोग के लिए कोई वस्तु रखते हैं तो उसे कमोडिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ने के लिए किताब रखा, ठीक है, तो किताब हमारे लिए क्या हो गया, वस्तु है, इंग्लिश में कमोडिटी हुआ। लेकिन उस किताब का यदि हम बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, माल हो गया। ठीक है, तो उसे हम गुड्स बोलेंगे। जैसे कोई मान लीजिए कि कपड़े का व्यवसाय कर रहा है, तो कपड़ा उसके लिए माल हो गया। जिस चीज को, वस्तु को क्रय विक्रय में लगाए उसे क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर गुड्स, जो इकोनॉमी में बात होती है, गुड्स की ही बात होती है, क्रय विक्रय की ही बात होती है। ठीक है, यूज करने का
भी बात करेंगे हम लोग, जब उपभोक्ता की सिद्धांत पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बात करेंगे, लेकिन पूरा तरह क्रय विक्रय पर ही, पूरी की पूरी विनिमय पर ही, एक्सचेंज पर ही निर्भर कर रहा है इकोनॉमी। एक्सचेंज भी दो तरह के होते हैं। पहले एक्सचेंज क्या होता था कि वस्तुओं का एक्सचेंज होता था। अब एक्सचेंज का मॉडर्न इकोनॉमी में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है। एक्सचेंज को ही क्रय विक्रय कहते हैं, क्योंकि एक्सचेंज करते हैं जब किसी वस्तु का, तो उसके बदले में कोई वस्तु नहीं देते हैं, उसके बदले में क्या करते हैं, पैसा देते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। तो वस्तु और सेवा का, वस्तु होता क्या है, जो दिखाई दे, जो दृश्य हो। वस्तु क्या होता है, दृश्य होता है। और सेवा क्या होता है, अदृश्य होता है, अदृश्य। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हम इकोनॉमी पढ़ा रही है आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि इसका रूप रंग आकार कैसा है और कितना बड़ा है, ये नहीं क्लियर हो पा रहा है। दूसरी चीज, वस्तु का भंडारण कर सकते हैं, वस्तु का भंडारण कर सकते हैं। इसका उत्पादन करके हम कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इसका हम भंडारण नहीं करते हैं, इसका यूज टू करते हैं, यूज टू करते हैं। यदि भंडारण करें, सिर्फ और सिर्फ भंडारण करें, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जब तक उसको हम प्रैक्टिस में ना लाएं, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 3-4 साल ना पढ़ाए तो भूल जाएंगे। कोई डॉक्टर है, प्रैक्टिस ना करे, यूज टू ना करे, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये भंडारण करने पर इसके रूप रंग में, इसके रूप रंग में परिवर्तन आता है। रूप रंग गुण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब भंडारण करते हैं तो आप देखते होंगे ना, जैसे आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखा गया तो आलू क्या होता है, जमने लगता है। उसके निश्चित है, सेव है, उसके छिलके ऊपर थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ जब भंडारण करते हैं और सेवा को जब यूज टू करते हैं ना, तो इसके गुण परिवर्तन में सुधार होता है, ये सुधार होता है, इसमें सुधार होता है। ठीक है। इसके रूप में यूज टू करते हैं तो रूप परिवर्तन में सुधार होता है। यहाँ पर अधिकांश परिवर्तन जो होता है ना, सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। परिवर्तन जो होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ परिवर्तन थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टोरेज वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज, इसे जो है हम हस्तांतरण कर सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ भी हस्तांतरण कर सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं, हस्तांतरण, हस्तांतरण, हस्तांतरण कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ हस्तांतरण करने पे क्या होता है कि मालिकाना हक समाप्त हो जाता है। गुड्स में मालिकाना हक क्या होता है, समाप्त हो जाता है, मालिकाना हक समाप्त हो जाता है। हमने ये वस्तु किसी को हस्तांतरण किया तो अब मालिक वो हो गया जो खरीदा था। क्लियर हुआ। और यहाँ पर सेवा में हस्तांतरण करने पर, हस्तांतरण मतलब ज्ञान देने पर, मालिकाना हक समाप्त नहीं होता है, मालिकाना हक समाप्त नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने इकोनॉमी आपको पढ़ाया, तो हस्तांतरण तो किया ज्ञान का, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप ही मालिक हो गए, अब मेरे पास इकोनॉमी है ही नहीं, ऐसा नहीं कि चला जाएगा। अगला चीज, वस्तु का एक दूसरे जगह पर ले जाने के लिए क्या होता है कि परिवहन करने में परिवहन खर्च वगैरह भी ज़्यादा होता है, परिवहन खर्च भी होता है। और यहाँ पर इसमें सेवा में परिवहन नहीं, जैसे आप शरीर गया तो उसके साथ ही चला जाए, क्योंकि इसका कोई आकार वगैरह नहीं होता है, ये आकार इसका होता नहीं है, तो यहाँ पर परिवहन खर्च वगैरह नहीं होते, परिवहन खर्च वगैरह नहीं होते। बात समझ में आ रही है। तो इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान रहता है, इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान रहता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। उत्पादन में हमने आपको बताया था कि उत्पादन करने के लिए जो कारक होते हैं ना, देखिए कारक जो होते हैं, पहले परंपरागत इकोनॉमी में, परंपरागत अर्थव्यवस्था में 4 थे। अर्थव्यवस्था में कितने थे, 4 थे। पहला, कोई भी चीज उत्पादन कर रहे हैं, चाहे सर्विस का या वस्तु का, तो आपको 4 कारक, 4 फैक्टर की जरूरत पड़ती है, 4 फैक्टर की जरूरत पड़ती है जो सहायता करते हैं। 4 फैक्टर की जरूरत, पहला भूमि की जरूरत पड़ती है, भूमि से पहले पूंजी की जरूरत पड़ेगी। मान ली कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल, पूंजी होनी चाहिए, पूंजी, पूंजी होगा तभी क्या करेंगे आप, कोई व्यवसाय कर सकते हैं। पूंजी, पूंजी बताया था, जैसे आपके पास पॉकेट में पैसा है, आपके बक्से में पैसा है, आपने बंद करके रखा है, तो उसको बोलेंगे
आपके पास की कैश है, नगद है, लेकिन जब उसको आपने किसी व्यवसाय में लगा दिया, उसमें बढ़ने और घटने की प्रवृत्ति आ जाए, या बैंक में आपने जमा कर दिया, बैंक ब्याज देगा, तो वो आपकी पूंजी हो गई। क्लियर हुआ? और पूंजी के बाद आपके पास भूमि होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए। सीधी सी बात है, कोई भी व्यवसाय करेंगे, जैसे हमें पढ़ाना है तो एक जगह तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आकाश में पढ़ाएंगे। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं, तो ऑनलाइन के लिए भी तो एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप होना चाहिए, तमाम तरह की सारी चीज़ें, जहाँ पर कोई बेस होना चाहिए, जो बेस होना चाहिए। आकाश वगैरह में तो नहीं पढ़ा सकते, बेसलेस नहीं पढ़ा सकते, तो कोई भूमि होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, और उस पर काम करने वाले मजदूर होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, श्रमिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रमिक होना चाहिए, श्रम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि श्रम होना चाहिए, श्रम, लेबर। ठीक है, लेबर। और इन सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक उद्यमी होना चाहिए, एक इंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, इंटरप्रेन्योर होना चाहिए। उद्यमी, उद्यमी मतलब होता है मालिक, जो सबको क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है, सबको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, ये भी चर्चा किया था कि पूंजी, जो पूंजी होता है, इस पूंजी के बदले में क्या मिलता है? पूंजी के बदले में ब्याज, ब्याज देना होता है। बैंक से आपने लिया तो ब्याज देना होता है। भूमि, लगान देना होता है या रेंट देना होता है। लेबर को हमने बताया था, या तो मजदूरी देनी होगी या वेतन देना होगा। मजदूरी उसे जो अस्थायी प्रवृत्ति का है, वेतन, सैलरी उसे जो अस्थायी प्रवृत्ति का है। उद्यमी जो है, इसे लाभ या हानि देना होगा, लाभ या हानि देना होगा। क्लियर हुआ? इसे लाभ या हानि देना होगा। अब पूंजी में ब्याज कितना लगेगा, तो ये ब्याज की व्यवसाय की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो उस पर बैंक हो सकता है कि लोन आपसे ज़्यादा ले। ठीक है, और जिस व्यवसाय के करने से रिटर्न होने की संभावना 100% है, उसमें हो सकता है कि लोन कम हो। जैसे शिक्षा वगैरह है, शिक्षा पता चला है कि कोई MBA कर रहा है, कोई टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो निश्चित है कि नौकरी करेगा, नौकरी करेगा तो फिर क्या होगा कि पैसे, जॉब करके पैसे धीरे धीरे रिटर्न कर लेगा। भूमि, भूमि का लगान, भूमि की उत्पादक क्षमता क्या है? जैसे हमने बताया था कि किसी हॉस्पिटल के पास में आपने दवा दुकान के लिए किराए पर लिया, तो उसकी किराया ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर दुकानें ज़्यादा बिक्री होगी, ज़्यादा बिक्री होगी। जैसे किसी कोचिंग क्षेत्र को ही देखते हैं, जहाँ कोचिंगों की हब होती है, तो वहाँ पर किराया क्या होता है? महंगा होता है। और जहाँ पर हब नहीं होती, वो काफ़ी, इसीलिए देखते होंगे कि किराया सस्ता होने के कारण अधिकांश फैक्ट्रियाँ कहाँ, गांव वगैरह में लगाई जाती है। क्योंकि गांव वगैरह में क्या है, गांव शहर के थोड़ा आउटर साइड में, क्योंकि ज़मीन सस्ते मिलते हैं। उस फैक्ट्री के लिए ज़मीन ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सस्ता भी मिलता है। श्रम, कम मजदूरी और वेतन, कितना उसके पास स्किल्ड है उसके ऊपर निर्भर करता है, कोई जितना दक्ष होगा। जैसे आपने देखा था, बताया था कि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, 2 घंटे में ही उसको 10,000 सैलरी मिल सकती है, और कोई गार्ड है मान लीजिए, वो 4 घंटा 5 घंटा काम करे तो शायद 10,000 रुपये उसे मिले। ठीक है, और उद्यमी का लाभ हानि कैसे होगा? उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमें इकोनॉमी पढ़ाने का अनुभव है, तो हमें इकोनॉमी में लाभ मिल सकता है, और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने जाए जिसका अनुभव ही ना हो, ज्ञान ही ना हो, तो फिर दिक्कत होगी, हानि होने की संभावनाएं अच्छी रहेगी। जैसे मान लीजिए किसी के पास कपड़ा व्यवसाय में अनुभव है, तो कपड़ा व्यवसाय ही करे। अब ये नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस खोल दे, और किसी को प्रिंटिंग प्रेस का ज्ञान है तो कपड़ा का व्यवसाय ना करे, तो निश्चित है कि प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन ये परंपरागत की बात कर रहे हैं। और जब मॉडर्न इकोनॉमी की बात करते हैं, आधुनिक इकोनॉमी में, आधुनिक अर्थव्यवस्था में क्या है, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था में ये उत्पादन के जो है ना, 4 नहीं 5 फैक्टर हो गए हैं। कितने फैक्टर हो गए हैं? 5 फैक्टर हो गए हैं। कितने फैक्टर हो गए हैं? 5 फैक्टर हो गए हैं। क्लियर है? कितने फैक्टर? 5 फैक्टर हो गए। ये 4 फैक्टर तो है ही, और एक इसमें जुड़ गया है तकनीकी, तकनीकी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तकनीकी। अब तकनीकी में कोई भी ले सकते हैं, आर्टिफिशियल AI ले सकते हैं, मशीनरी ले सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें तकनीकी। तो 4 आपका ये रहेगा, चारों ये, और प्लस एक तकनीकी। तो तकनीकी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी पर। तो मॉडर्न इकोनॉमी में क्या क्या ज़रूरत है? कैपिटल, लैंड, श्रम, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब की ज़रूरत है। अब आइए, अब देखते हैं कि जो हम लोग उत्पादन करते हैं,
वस्तुएं कितनी तरह की होती है, कितनी तरह की वस्तुओं को पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। पहली वस्तु होती है सार्वजनिक वस्तु। पहली वस्तु कौन सी होती है? सार्वजनिक वस्तु। एक एक को समझते हैं। पहली वस्तु कौन सी होती है? सार्वजनिक वस्तु। ठीक है। पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होता है? ये सरकार द्वारा बजट में इसकी मतलब कि उल्लेख नहीं होता है। सरकार द्वारा बजट में इसके उल्लेख नहीं होता है। सरकार द्वारा इसका बजट में उल्लेख नहीं होता, यानी कि ये बजट में प्रावधान नहीं होता है। ये प्रकृति द्वारा आराम से उपलब्ध रहता है, और ये सभी लोग का बराबर हक होता है, समान हक होता है, समान हक होता है। जैसे जैसे क्या है? जैसे वायु है, एयर है, तो एयर क्या करते हैं? सभी लोग आराम से ले सकते हैं। इसके लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं होता करता है, इसके लिए कोई भुगतान नहीं कर सकता है, भुगतान नहीं करता है। इसीलिए किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है, किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये नहीं कि हम कहेंगे कि हम लेंगे और आप नहीं लोगे। ठीक है। और इस ऐसे सार्वजनिक वस्तुओं पर गवर्नमेंट अंकुश भी लगाती है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ले ले और किसी को कम छोड़ दे। जैसे फैक्ट्रियों में क्या करे कि एयर ज़्यादा ले ले और प्रदूषित कर दे, अगल बगल को रहने के लिए दिक्कत हो जाए, तो सरकार इस पर भी कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पर भी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, इस पर कौन कौन से रूल रेगुलेशन तमाम तरह की सारी चीज़ें हो रही है, इन सब की चर्चा भी हम लोग करेंगे। निजी वस्तुएं क्या होती है? जो बाजार द्वारा उपलब्ध कराती है, जो बाजार द्वारा उपलब्ध होता है, बाजार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उसे निजी वस्तु कहते हैं। और बाजार ही इसके मूल्य का निर्धारण भी करता है। बाजार ही इसके क्या करता है कि मूल्य का निर्धारण करता है, उसे प्राइवेट वस्तु कहते हैं। इसमें एक लोग पैसे देते हैं, तो यानी कि जो पैसा दे सकता है तो वही यूज कर सकता है। इसमें सभी लोग समान प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बराबर प्रयोग। ठीक है। बराबर प्रयोग नहीं कर पाते, बराबर प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि जो पैसा ज़्यादा देगा वो ज़्यादा करेगा। जैसे कोई मॉल है, और मॉल में मान लीजिए कि देखते होंगे ना, पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न, ये पॉपकॉर्न कितना महंगा बेचते हैं। वहीं यदि बाहर पॉपकॉर्न 20 रुपए का है, तो मॉल में कितने का मिलेगा? कम से कम 150 से 200 का मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वहाँ पर 150-200 खरीदने की जिसके पास क्षमता हो, जिसके पास कैपेसिटी हो, तो वही खरीद सकता है, सभी लोग नहीं खरीद सकता है। तो निजी वस्तुएं क्या होता है कि क्रय क्षमता पर, क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। जिसकी क्रय शक्ति, अभी बताएंगे क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर क्या होता है, जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इसको प्रयोग करेगा। आगे देखते हैं कुछ वस्तुएं। मिश्रित वस्तुएं। मिश्रित वस्तुएं में क्या होता है कि यहाँ पर सरकार द्वारा, ठीक है, या प्राकृत द्वारा या निजी व्यक्ति द्वारा, तीनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे पानी है, पानी है, इसे मिश्रित वस्तु कहेंगे। प्रकृति भी, कहीं कहीं झरने का पानी इतना बढ़िया लगता है कि बिस्लरी बोतल भी उसमें क्या है कि बेकार है। सरकार भी जैसे रेल नीर वगैरह शुरू करती है, और प्राइवेट कंपनियां देख ही रहे हैं पानी के लिए। ठीक है। 500, 600, 700, 800 की भी बोतलें हैं, और 20 रुपया 15 रुपये की बोतलें हैं, 10 रुपये का भी मिलता है। रेलवे स्टेशनों पर देखते होंगे जो बोतल फेंकते हैं उससे भर कर 5 रुपये में भी बेच देते हैं कहीं कहीं सब। तो या मिश्रित वस्तुएं, मिश्रित वस्तुएं जहाँ पर नेचर के द्वारा भी, गवर्नमेंट द्वारा भी, और निजी, जैसे पानी। मेरिट वस्तुएं क्या होती है कि मेरिट वस्तुओं में थोड़ा समझते हैं कि मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स में क्या होता है कि जो किसी वर्ग के लिए अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है, उसे मेरिट कहते हैं। आवश्यक होता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मेरिट वस्तुएं क्या होगी? जैसे मान लीजिए कि कपड़ा खरीदना है, किताब खरीदना है, दोनों चीज़ें, तो कपड़ा और किताब में मेरिट किसकी रहेगी? पहले बुक लेना है, ठीक है, तो उसको मेरिट। अरे हम लोग तो यार आराम से समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म भरना होता है, ठीक है, और इसके बाद में घर में देखते हैं कि कोई अति आवश्यक वाला भी कुछ लगे काम है, उसको कैंसिल करके बच्चों को फॉर्म भरने के लिए मम्मी पापा पैसे दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि दीपावली आ रहा है, मम्मी को जैसे कपड़ा खरीदना है, और उसी समय कोई फॉर्म आ गया, 1000 रुपये लग रहा है, तो मम्मी क्या करेंगे? अपना कहेंगे पुराना वाला साड़ी यार पहन लेंगे, चलो तुम जाओ अपना फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है, ताकि तुम्हारी नौकरी वोकरी तो लग जाए। तो कहने का मतलब कि ये किसी वर्ग की अति आवश्यक वाली जो होती है उसको मेरिट वस्तु कहते हैं। किसकी आवश्यकता पहले है? जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, तो गरीब को क्या चाहिए? पहले भोजन चाहिए,
ठीक है, भोजन मिल गया, फिर स्वास्थ्य हो जाए, ठीक है, स्वास्थ्य मिल जाए, स्वास्थ्य के बाद में शिक्षा मिल जाए, और शिक्षा के बाद में क्या हो जाए, उनको सुरक्षा वगैरह, ये सब सामाजिक सुरक्षा वगैरह, ये सब चीज़ें मिल जाए, सामाजिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, इन सब की सारी चीज़ों की बात करेंगे। मेरिट वस्तुओं में जिसकी आवश्यकता पहले होती है, जिसकी आवश्यकता पहले होती है। आगे देखते हैं स्थानीय वस्तु। स्थानीय वस्तु में क्या होता है ना कि लोकल लेवल पर, जैसे कोई गांव है और इस गांव में मान लीजिए कि तालाब है, गांव में तालाब है, तो ये क्या होता है, ये स्थानीय वस्तु हो गई। उस तालाब को कौन यूज करेगा, आप तो जा करके यूज करेंगे नहीं, शहर के लोग जाएंगे नहीं, कभी कभी चले गए घूमने, तो ज़्यादातर वही लोग यूज करते हैं। ठीक है, मैंने कोई सरकारी संपत्ति ही रहती है जो स्थानीय लोग ही यूज करते हैं, जैसे किसी कॉलोनी का पार्क है तो उसे स्थानीय वस्तु कहेंगे, स्थानीय वस्तु। सफ़ेद वस्तु क्या होती है, सफ़ेद वस्तु, सफ़ेद वस्तु ये वस्तु होती है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसके रख रखाव में ज़्यादा जगह होता है, रख रखाव में जगह ज़्यादा लेता है, जगह ज़्यादा लेता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक प्रयोग भी होता है। जैसे मान लीजिए कि फ्रिज है, ठीक है, एसी है, ठीक है, और फ्रिज है, एसी फ्रिज ये सब रख रखाव में ज़्यादा जगह लेगा, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक खर्चे भी होती है, इसे बोलते हैं सफ़ेद वस्तु बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सफ़ेद वस्तु बोलते हैं। नारंगी वस्तुएं देखते हैं। नारंगी वस्तुएं, नारंगी वस्तुएं क्या होती है कि जो एक समय के बाद बदल जाती है, समय या मौसम के बाद, मौसम के बाद क्या होता है, ये बदल जाता है, ये बदल जाता है, इसे नारंगी वस्तु कहते हैं, बदल जाता है। जैसे कपड़ा है, कपड़ा, अब मान लीजिए कि अभी गर्मी का कभी समय हो तो आप कॉटन पहने हैं, ठंडी का समय होगा तो क्या पहनेंगे, वुलन पहनेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें, बारिश रेनकोट पहनेंगे, तो समय के अनुसार ये बदल जाता है, तो उस मौसम के अनुसार बदल जाता है, तो इसे नारंगी वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब लाल वस्तुएं क्या होती है, लाल वस्तुएं कि अब देखिए, लाल वस्तुएं क्या होती है, ये हमेशा हमेशा क्या होता है कि परिवर्तित रहता है, क्षण क्षण में परिवर्तन रहता है, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तित होते रहते हैं लाल वस्तुएं। जैसे कोई खाने वाली सामग्री है, सब पर डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री है, तो लाल वस्तुओं पर खर्च करना अधिक है, जो समय समय परिवर्तन होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार खाए फिर इसके बाद में आपका भूख ही खत्म हो गया, फिर सुबह खाए फिर शाम को खाना होगा, फिर अगले दिन खाना होगा, इसे लाल वस्तु, जो बार बार जरूरत हो, जो बार बार जरूरत हो, बार बार जरूरत हो, उसे क्या बोलते हैं, लाल वस्तु बोलते हैं, उसे लाल वस्तु बोलते हैं। पीली वस्तुएं जो लंबे समय के बाद बदले, पीली वस्तुएं क्या होती है, जो कि लंबे समय तक बदले, लंबे समय तक। जैसे मान लीजिए कि एक बार आपने जूता खरीद लिया, तो जूता तो यार कुछ दिन चलेगा, गाड़ी ले लिया, गाड़ी तो कुछ दिन चलेगा, घर है, घर कुछ दिन चलेगा, तो इसको पीली वस्तुएं, लाल वस्तुएं जो जल्दी जल्दी, और पीली वस्तुएं जो बार बार ना बदले, बार बार ना बदले। समझ में आ रहा है, जी, शादी कर ली है, शादी कर लिए तो वाइफ, ये बहुत लंबे समय कहते हैं, लास्ट तक चलती है। ठीक है, अब डाइवोर्स करने वाले की बात अलग है, जो बीच बीच में इस तरह करते रहते हैं। बुरी वस्तुएं क्या होती है, जैसे कोई वस्तु जैसे है, बुरी वस्तु समझिए, बुरी वस्तु ब्राउन, कोई वस्तु जो होता है जो ऑडियो और वीडियो दोनों के रूप में होता है, जैसे रेडियो नहीं, टीवी वगैरह हो गया, जो ऑडियो और वीडियो दोनों, जिसको देख भी सकते हैं और उसे कुछ सुन सकते हैं, उसे बुरी वस्तु कहते हैं। पहले क्या होता था ना, टीवी जो होता है तो लकड़ी के दफ्ती में आता था, लकड़ी के कवर में आता था, और लकड़ी का कलर क्या होता है, भूरा होता है, इसीलिए इसे बुरी वस्तु कहा गया है। तो बुरी वस्तु किसे कहते हैं, जिसमें दृश्य और श्रव्य, ऑडियो एंड वीडियो दोनों की क्वालिटी मिलती है, ऑडियो एंड वीडियो दोनों की। नेक्स्ट वस्तु देखते हैं, गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत बढ़ गया, कीमत बढ़ गया गिफिन वस्तुओं में, तो उसकी मांग में कमी नहीं होगी, मांग भी बढ़ेगी, और यदि कीमत कम हो गया तो फिर मांग में क्या होगी, कमी आ जाएगी। इसे बोलते हैं गिफिन वस्तु, इसे क्या बोलते हैं, गिफिन वस्तु बोलते हैं। क्लियर हुआ, गिफिन वस्तु। अब गिफिन वस्तु में कीमत बढ़ती है तो मांग में भी वृद्धि होती है, कम होती है तो कम होती है। यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि नमक है, नमक का दाम भी बढ़ेगा तो लोग डर से नमक खरीदना शुरू कर देंगे। माचिस है, भाई माचिस का दाम बढ़ रहा है, कहीं ख़त्म ना हो जाए, नमक कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो लोग खरीदना, और कम हो जाएगा तारी यार उपलब्ध है, जब चाहे तब खरीद लेंगे, तो कम पर कम मांग और अधिक पर
अधिक मांग। जैसे नमक पे अफवाह फैला दीजिए कि नमक का रेट बहुत महंगा होने वाला है, रोज क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे, उसको डंप करना शुरू कर देंगे। ठीक है। इंफीरियर, इंफीरियर वस्तु, इंफीरियर गुड्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी लग गई, और जब नौकरी लग जाएगी तो अभी तो क्या है कि स्टूडेंट्स में कहीं भी खा ले रहे हैं, ठेले वोले पर कहीं भी खा ले रहे हैं, कुछ भी मिलता है उसको पहन लेते हैं। जब नौकरी लग जाएगी, पैसे आने लगेगा, तो उस ठेले पे जाना पसंद नहीं करेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे। दूसरी चीज़ कि आप ब्रांडेड चीज़ें पहनेंगे। अभी कोई लोकल जूता पहन ले रहे होंगे, उस समय ब्रांडेड चीज़ पहनेंगे, क्योंकि छोटी चीज़ों से आप इंपीरियर करने लगेंगे, ये हमारे लायक नहीं है। ठीक है। तो एक ब्रांड से एक बेहतर अवस्था में जब जाते हैं हम लोग, बेहतर अवस्था की तरफ गमन। ठीक है। अवस्था मतलब आवश्यकता की जो वस्तु है, आवश्यकता की वस्तु की तरफ गमन जब जो करते हैं, तो उसे एक ब्रांड से दूसरे, जैसे मान लीजिए कि ब्रांड आप बी ले रहे थे, अब बी से कहाँ पहुंच गए, ए पर पहुंच गए। सी ले रहे थे, सी से बी पर पहुंच गए, अब फिर बी से ए पर पहुंच गए, एक ग्रेड वाले पहुंच गए। ग्रेड 4 में थे, ग्रेड 2 में आ गए। ठीक है। इससे कम में आ गए, इसे क्या बोलते हैं, इंफीरियर वस्तु। आगे देखते हैं, अस्थानापन्न वस्तु। ठीक है। जब कोई सब्स्टिट्यूट्स, जैसे मान लीजिए कि आपको चाय पीने का मन करता है और चाय वहाँ किसी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या करते हैं, कोई दूसरी चीज़ें, कोई गर्म चीज़ें ले लेते हैं। या कॉफ़ी पीने का मन करता है, कॉफ़ी उपलब्ध नहीं है, तो चाय ले लेते हैं। तो एक के बदले में दूसरी चीज़ को लेना, ये क्या हो जाता है आपका, ये इंफीरियर वस्तु हो जाती है, इंफीरियर वस्तु हो जाती है। क्लियर हुआ, ये कौन सी वस्तु हो जाती है, इंफीरियर वस्तु हो जाती है, सॉरी अस्थानापन्न वस्तु हो जाती है, सब्स्टिट्यूट्स वस्तु होती है। इंफीरियर वस्तु तो समझ गए, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में अस्थापन। सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है कि जैसे कॉफ़ी के बदले में चाय, ये हो गया, कॉफ़ी के बदले में चाय। पूरक वस्तुएं क्या होती है कि जब कोई एक वस्तु खरीदेंगे ना, तो उसके साथ दूसरी वस्तु अति आवश्यक हो जाती है। जैसे पेन खरीदा तो पेन के लिए स्याही आवश्यक हो जाएगा। गाड़ी खरीदा, कार, तो कार के लिए पेट्रोल आवश्यक हो जाएगा, पेट्रोल। पूरक, एक लेने के बाद दूसरा स्वतः आ जाता है, एक लेने के बाद दूसरा स्वतः, बिना उसके आप काम चला ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ वस्तुओं के प्रकार है, और उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आया होगा एक एक वस्तु है। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे इकोनॉमी का अगला स्टेप, जैसे उत्पादन। उत्पादन हमने देख लिया, उत्पादन के बाद हम लोग वितरण वगैरह देखेंगे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की बात करेंगे, उपभोग की बात करेंगे, लोकवित्त की बात करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बीच बीच में कुछ फैक्ट भी पढ़ेंगे कि कुछ कुछ विद्वानों ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा। ठीक है। तो ऐसे धीरे 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 हम लोग क्लासेज जो है चलती रहेगी, और समय से समाप्ति हो जाएगा। कंटिन्यूटी अब हम लोग बनाए रखेंगे। जय हिंद।